जब न्याय का दिन आएगा तो बाइबल के अनुसार यह घटना भगवान के महान शक्तिशाली प्रकटियों के साथ होगी। यह दिन बहुत ही प्रभावशाली और भयानक होगा जब सभी मनुष्य भगवान के न्याय के सामने प्रकट होंगे। जब न्याय का दिन आया, स्वर्ग और पृथ्वी बैठकर न्याय के आदेश का इंतजार कर रहे थे। भगवान का आवाज गूंज रहा था और सभी लोग अपने कर्मों के आधार पर निर्णय लेने के लिए तैयार थे। पहले न्याय का आदेश अधर्मियों के खिलाफ घोषित किया गया। धर्मात्मा लोगों को संग्रह किया गया और अधर्मियों को उनके पापों के लिए सजा दी गई। धर्मात्मा लोगों को स्वर्ग में स्थान दिया गया, जबकि अधर्मियों को नरक में धकेल दिया गया। न्याय के दिन हर व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर न्याय किया जाएगा। वहाँ जीवों की किताबें खोली जाएंगी और उनके सभी कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। धर्मात्मा लोगों को उनके धर्म और सेवा के आधार पर आशीर्वाद दिया जाएगा, जबकि अधर्मियों को उनके पापों के लिए सजा दी जाएगी। न्याय के दिन को एक विशालकाय और प्रभावशाली अद्भुत स्थिति कहा जाएगा। इस दिन भगवान का न्याय और अधिकार शानदार रूप से प्रकट होगा और सभी मनुष्य उनके सामने अपने प्रकट किए गए कर्मों के साथ खड़े होंगे। न्याय के दिन को धर्मात्मा लोगों के लिए एक आनंदमय और आशीर्वादपूर्ण अनुभव के रूप में मनाया जाएगा, जबकि अधर्मियों के लिए यह एक भयानक और भयंकर अनुभव होगा। नरक में जलने का दृश्य उनको याद रहेगा और उनकी दुखद आवाजें स्वर्ग में भी सुनाई देगी। न्याय के दिन का यह दृश्य सभी को भयभीत करेगा और उसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जब हर व्यक्ति को उनके कर्मों का सम्मान किया जाएगा और हर किसी को उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भोगना होगा। न्याय के दिन के बाद नई सृष्टि का आरंभ होगा, जहां धर्म और सच्चाई का राज होगा। सभी लोगों को धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा और भगवान की महिमा का गान किया जाएगा। इस प्रकार न्याय के दिन का आनंद और भय के साथ एक नया आरंभ होगा, जिसमें सभी लोग भगवान के साथ अनंत समय के लिए जीवन बिताएंगे। न्याय के दिन की कहानी साक्षात्कार कराती है कि भगवान सभी मनुष्यों के साथ न्याय करेंगे और सबको उनके कर्मों के आधार पर सजा या पुरस्कार दिया जाएगा। यह एक दिन होगा जब सभी लोग अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें उनके कार्यों का सम्मान किया जाएगा। यह भी दिखाता है कि अधर्म का परिणाम होता है और धर्म का पुरस्कार मिलता है। न्याय के दिन को धर्मात्मा लोगों के लिए आनंदमय और आशीर्वादपूर्ण अनुभव के रूप में मनाया जाएगा, जबकि अधर्मियों के लिए यह एक भयानक और भयंकर अनुभव होगा। धर्मात्मा लोग भगवान के साथ सदैव के लिए स्थान बचाएंगे, जबकि अधर्मियों को नरक में धकेल दिया जाएगा। यह एक सीख देता है कि हमें हमेशा धर्मपरायण रहना चाहिए और अपने कर्मों का समय पर सम्मान करना चाहिए। न्याय के दिन के बाद नई सृष्टि का आरंभ होगा, जहां धर्म और सच्चाई का राज होगा। सभी लोगों को धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा और भगवान की महिमा का गान किया जाएगा। इस सृष्टि में धर्मात्मा लोग सदैव के लिए खुशहाल रहेंगे और भगवान की प्रेम और कृपा का आनंद उठाएंगे। इस प्रकार न्याय के दिन का आनंद और भय के साथ एक नया आरंभ होगा, जिसमें सभी लोग भगवान के साथ अनंत समय के लिए जीवन बिताएंगे। यह एक बड़ी सीख है कि हमें हमेशा धर्म और सच्चाई का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों के सम्मान में सचेत रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।